मैडम आपका नाम बताइए। जय श्री विजय मुदलियार। आपके साथ क्या घटना घटी है? गया साल हम लोग फरवरी महीना पे एक रूम लिए थे भाड़े पे, तो रूम में रहने वाला, बाजू में रहने वाला हमको बहुत परेशान कर रहा था 8-10 दिन का। जब बाजू में रहते उनका नाम बताइए जरा। मिश्रा सरने में पूरा नाम मालूम है क्या? नहीं, पूरा नाम नहीं पता है मुझे। उसने क्या किया आपके साथ? ऐसा घड़ी घड़ी डस्टबिन का ऊपर, उसका ऊपर, इसका ऊपर, रोज बेल बजाने का। अपने को लग रहा था वो जुना है तो अपन उनका बात सुनेंगे, तो घड़ी घड़ी डस्टबिन का जगह बदली करवा रहा था। तो बोले जान दो, जुना है तो उसका बात सुनेंगे। ऐसा बदली करवाते कुछ ना कुछ करके बहाना निकालने का, हम लोग को गेट खोलने को नहीं देने का, पत्थर रखने का जानबूझ के, और हमारा गेट में ताला मारने का, ऐसा सताने का, ऐसा सब स्टार्ट किया उसने। तो रूम मालिक को बताया तो रूम मालिक भी इतना कुछ हाँ ना इम्पोर्टेंट वो भी नहीं दे रहे थे ज्यादा। आपने क्या पुलिस कंप्लेंट किया है कि इसके बारे में? नहीं, हम लोग का सब थोड़ा थोड़ा करके झगड़ा करके उसने मारा मारी किया, मेरा बाल पकड़ के खींचा, लड़का को मारा, इसको मारा। इसको किसको मारा है? लड़की को। अच्छा, लड़की को मारा मेरा, और लड़का को मारा। और पूरा कैमरा, हम लोग उधर जाते तुरंत हम लोग सब जगह पे कैमरा लगाते, वैसा हम हमारा अंदाज में कैमरा हम लोग लगा दिए थे वो घर पे। ऐसा कुछ उसका ऊपर डाउट था, ऐसा कुछ ना, हमारा हिसाब से हम कैमरा लगाए थे। तो कैमरा में लोड हुआ, तुरंत लेके जाके पुलिस स्टेशन में दिखाए, तो लोग हमारा कैमरा वीडियो भी देखने को तैयार नहीं। कौन से पुलिस स्टेशन? कोलसावाड़ी पुलिस स्टेशन, कल्याण। कौन सा? कोलसावाड़ी, बिटलवाड़ी पे है। तो उधर कंप्लेंट किए तो लोग देखे मजा से, मैं कंप्लेंट करने वाली जाके 4-4 घंटा खड़ा रहती हूँ, वो आएगा हंस के पुलिस के साथ हाथ मिला के चला जाता है। और जितना भी अपन कंप्लेंट करेंगे तो घर का उधर आके मेरे को धमकी देगा, जितना तू कंप्लेंट करेगी तेरा कुछ नहीं चलेगा। मिश्रा और उसका बेटा कुछ नहीं चलेगा, पुलिस हमारा खिस्सा में। तो भी मैं कानून का ऊपर भरोसा रख के उधर कंप्लेंट भी मैं की हूँ बहुत सारा। और हम लोग को लगा जान दे अपने को नहीं चाहिए रूम छोड़ने का बाद उसका लड़का गौरव मिश्रा मेरा लड़की का नंबर पे, मेरा नंबर पे गंदा गंदा फोटो सब भेजने स्टार्ट किया। आपने इस बारे में कंप्लेंट किया? उसका तुरंत पुलिस स्टेशन में गई थी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या किया, उधर जाओ, मानपड़ा जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ऐसा करके उसमें भी ऐसा ही घुमाया हमको। ऐसा ही करके वो लिया पूरा, उसको धमकी दिया, कुछ नहीं करेगा, अभी कुछ नहीं करेगा करके धमकी देके भेज दिया। तो उसका बाद में उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में हम लोग कंप्लेंट किया गंदा फोटो का करके। ग्राइंडर ऐप करके कुछ ऐप में उसने मेरा नंबर डालने का शुरुआत किया। वो ऐप का बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं, किसी ने नंबर दिया, ऐसा ही झूठ बोल के फिर व्हाट्सएप में नंबर आता था। तो पहला मैं फोन में बड़बड़ा रही थी, बाद में मेरा लड़का उधर इधर इंक्वायरी निकाल के बताया मम्मी वो गंदा ऐप है। तो फिर मैं क्या कि व्हाट्सएप में चैट में फिर मैं पूछने को स्टार्ट की, बात ही करने का बंद कर दी। व्हाट्सएप चैट में थोड़ा ज्ञान से मैं क्या कि व्हाट्सएप चैट में उन लोगों को सब चैट में पूछ के क्या ऐप है करके सुन के वो ऐप का भी साथ में मैं स्क्रीनशॉट निकाल के एसीपी में कितना कंप्लेंट में डाल दी, 1 डजन तक। आज का डेट में भी मैं कंप्लेंट डाल के इधर आई हूँ मैं अभी भी। उसका बावजूद भी वो कुछ भी हल नहीं निकल रहा है। मस्त वो कितना भी कंप्लेंट डालो, जैसा वो बोला वैसा ही कर रहा है। तुम जितना कंप्लेंट डालेगा उतना मैं सताएगा तुमको। ये तो कानून का ऊपर भरोसा कैसा है, कानून का ऊपर भरोसा रख के हम जा रहे हैं, तो वो कानून का सहारा मिसयूज कर रहा है, तो हम किसका पास जाएंगे? और जितना हम लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं, वो जैसा बोला उधर मैं रहती थी, जितना तू पुलिस स्टेशन जाएगी उतना मैं ज्यादा करूंगा। मैं भी अब भी मैं 10-15 दिन का पहला कंप्लेंट डाली, वापस अभी गया सैटरडे को भी आया मेरे को ग्राइंडर ऐप से, आज भी आया है। तो उसका मतलब क्या, पुलिस उसका खिस्सा में है क्या? पुलिस उसका पैसा खा रहा है? तो वो बोल रहा है ना मेरा पास ताकत है, पुलिस मेरा खिस्सा में है, तो उसका मतलब क्या हुआ? पुलिस उसका खिस्सा में है क्या? मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ। मैं 8 तारीख को सुबह लड़का को काम पे नहीं जाने को दिया, जानबूझ के चेयर रखा, ऐसा हैरान किया। लड़का ने चेयर हटा के जा रहा था, उसको पकड़ के मारा। अभी माँ है तो बच्चे को बचाने के लिए मैं भाग गई, तो मेरा भी बाल पकड़ के, हम दोनों को बाल पकड़ के, मेरा लड़का को पैर पकड़ के रखा, मेरा बाल पकड़ के रखा। कौन मारा आपको? मिश्रा मारा हम लोगों को। तो हम लोग क्या कि फिर चिल्लम चिल्ली के कैसा तो छुट के हम लोग फिर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन से मेरा लड़का काम पे जा रहा था, उसका बैग चोरी किया उसने। बैग चोरी किया तो लड़का घर का अंदर 12 बजे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करके आए, सुबह 8 बजे का कंप्लेंट पुलिस स्टेशन करके आया हम। तो आके घर पे बैग देख रहे, फिर बाद में हम लोग कैमरा चेक किया तो उसमें पता चला इसने बैग खींचा है हमारा। तो उसका पास बैग मांगने के लिए खड़ा रहा, तो बैग मांगे करके मेरा सर पे मार के मेरे को अंदर खींचा, घर का अंदर मेरे को खींच लिया। कैसा तो बच्चे लोग लात डोर को मार के मेरे को अंदर से, बच्चे लोग मेरा नाइटी, उसका औरत मेरे को पकड़ के रखी है और आदमी मेरा नाइटी फाड़ा।
ये भी पुलिस उसका आंख से देख के मेरे को पुलिस स्टेशन वापस लेके गए। कोलसावाड़ी पुलिस स्टेशन वैसे हालत में मैं फोन की कोलसावाड़ी पुलिस स्टेशन पे, फटा हुआ नाइटी पे ही, और मेरा कैमरा में भी दिख रहा है उसका, घर पे से निकल रहे तो फटा हुआ नाइटी पे मैं हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग खुद मेरे हाथ से, हमारा हाथ से किए। फटा हुआ नाइटी से मैं घर पे जा रहे, पुलिस स्टेशन कंप्लेंट किए, वापस पुलिस स्टेशन हम लोग को लेके, क्योंकि मेरे सर पे मारा, खून निकला, सूज गया था, मेडिकल किए। तो उसका वो टाइम पे भी हम लोग 8 बजे से पुलिस स्टेशन में खड़े खड़े वापस 12 साढ़े 12 बजे वापस पुलिस स्टेशन गए। 6 बजे तक हम लोग पुलिस स्टेशन में पागल का जैसा खड़े हैं। 6 बजे वापस हम लोग घर पे जा रहे हैं, माँ बेटा दोनों। वापस मेरे लड़का को पकड़ के मारा, बिल्डिंग का सब लोग मिलके, और रूम मालिक का लड़की घर का अंदर, मिश्रा का घर का अंदर बैठी है सब। मिश्रा लड़का, गौरव मिश्रा उसका दोस्त लोग को लेके आके मेरे लड़का को मारा। मतलब कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों गया? मैं माहेश्वरी विजय मुदलियार बात कर रही हूँ। मैं कल्याण में, इधर कल्याण ईस्ट में रहती हूँ, और हम लोग एक रेंट पे रूम लिए थे। तो पूनम अपार्टमेंट करके रूम अपार्टमेंट है, उधर पे हम लोग रहने के लिए गए। उधर 3-4 महीना ही हम लोग शांति से रहे थे। उसके बाद 3-4 दिन ही हम लोग शांति से रहे थे। तो बाद में उसने परेशान करने का चालू कर दिया, कचरा डब्बा इधर नहीं रखने का। कौन परेशान किया आपको? ओ मिश्रा करके, उनके बाजू वाला, खुद का घर है करके हमारे पर रोप जमाने लगा, तुम्हारा कचरा डब्बा इधर नहीं रखने का। कभी बोलता था इधर रखो, कभी इधर रखो करके। मेरी मम्मी को भी हर बार परेशान करता। हम लोग को लगा चलो जाने दो, एडजस्ट करो करके, रूम मिला काय के लिए झगड़ा करने का करके हम लोग भी शांति से इधर उधर रख दिए। तो भी उसका बार बार कुछ ना कुछ करके झगड़ा करता ही रहता था। एक बार डायरेक्ट बोल रहा था कि अगर तू नहीं सुनेगी ना तो मैं तो डायरेक्ट तेरे को बाहर निकाल दूंगा, तू मेरे हिसाब से, मतलब मैं जैसे बोलूंगा वैसा तू करने का। मेरी मम्मी बोले क्यों तेरे हिसाब से? नहीं, तू नहीं करेगी ना तो मैं तेरे को तकलीफ दूंगा, मैं तेरे को परेशान करूंगा। ऐसा करके डेली परेशान कर रहा था। एक बार तो सुबह के टाइम पे मेरा भाई जॉब पे जा रहा था, शाम सुबह के टाइम पे, तो तुरंत इधर अपना ये चेयर रखा जाने के टाइम पे। तो मेरे भाई ने चेयर हटाया तो तुरंत मेरे भाई को खींचा और उसको मारा, और मम्मी का भी बाल खींच के पूरा नोच दिया एकदम से। मम्मी उठ भी नहीं पा रही थी, उसको मम्मी को भी मारा और भाई को भी मारा। और मैं जॉब करती हूँ अपना एमबॉक्स में, भिवंडी में जॉब करती हूँ। डेली मैं नाइट शिफ्ट करके आती हूँ। डेली उसका सुबह होते उसका झगड़ा चालू हो जाता है। मेरे को बोलता है रंडी धंधा करने के लिए जाती है, किसी और के पास सोने के लिए जाती है, इसलिए माँ अकेली रहती है, बाप कहाँ मरवाने के लिए जाता है, ये इधर मरवाती है, बाप किधर और मरवाते है, बेटी भी किधर रात को और मरवाती करके ऐसे हमको परेशान करने लगा था। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में भी वो लोग बोल रहे थे हाँ, उल्टा सपोर्ट हमको करने के बजाय वो लोग उनको करते थे, मिश्रा को करते थे। मिश्रा आता था 1 घंटे के ऊपर भी वो इंसान नहीं खड़ा, आधा घंटा खड़ा रहता था। हम लोग 1-2 घंटा तक खड़े रह के, कुछ खाना नहीं, चाय नहीं। सुबह जाते थे डायरेक्ट, हम लोग शाम को 6 बजे घर पे पहुंचते थे, ना खाना भी ना कुछ नहीं हम खाते थे। बट वो इंसान बीजेपी है मेरे साथ, ये वो करके आधा घंटा तो तुरंत चला जाता था। बीजेपी तो, मतलब कौन बीजेपी? उसका कोई इंसान है, व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के आता था। बीजेपी का नेता है क्या वो? हाँ, बीजेपी का नेता है करके वो ऐसा बोलता है, बीजेपी का नेता है, मैं उसके साथ करूंगा और पुलिस तो मेरे जेब में मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, मैं कितना भी पैसा दूं पुलिस मेरे जेब में करके डायरेक्ट बोलता था। तो हम लोग भी जानो दो, चलो सर, हम लोग पुलिस का ही सपोर्ट। पुलिस हमको बोलता था कि तुम नंबर चेंज करो, जाके उनको बोलना चाहिए, उनको चिल्लाना चाहिए। इतना गंदा वीडियो भेजा था। मैं जॉब पे थी वो टाइम पे, वो वीडियो देख के मैं एकदम नर्वस हो गई थी, रोने लगी। हम लोग का तीनों का हालत खराब हो गया। दिन ब दिन उसका इतना परेशान हम लोग को चालू कर दिया ना कि जीना मुश्किल हो गया हम लोग को। और दूसरी एक बार हम लोग का जिस दिन मारा मारी हो उस दिन उसने हमारा रूम का चाबी ले लिया मेरे भाई के बैग में से। लेने के बाद 5,000 भी उठाया उसने। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हम लोग को पुलिस वाले बोले कि आप उसका बैग दो। हम लोग ने बोला बैग हम लोग नहीं देंगे, हमको जब तक हमारा पैसा मिलेगा। तो वो लोग ने बोले ठीक है, हम लोग पैसा दे देंगे आपको, आप उनका बैग दो। जैसे बैग लिया तो तुरंत हम लोग का झूठा इल्जाम लगा रहा कि उसके अंदर लैपटॉप था, फोन था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। नमस्कार, मोहन कृष्णन, एक सामाजिक संगठन में कार्यस्थ हूँ, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद। ये मेरा न्यू दिल्ली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
मैडम मेरे पास, मुदलियार मैडम जो है मेरे पास आया था लगभग 6 महीना पहले। तो उनके साथ जो आप बीती था उन्होंने मुझे लिखित रूप से मुझे दिया, और उन्होंने पुलिस स्टेशन लेवल पे काफ़ी लिखा पढ़ी करके इनका मदद का गुहार लगाया था। पहला जो इंसिडेंट था इनका, उसी के अंदर पुलिस उसको 354 सेक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वो आदमी जो उसको मार रहा था, जो मिश्रा करके कोई है, और उसका बेटा उसको पकड़ के मार के दरवाजे के अंदर खींच के जो लेके जा रहा था, उसका एक वीडियो इनका सीसीटीवी कैमरा में आया। तो क्लिंचिंग एविडेंस होता है इसके अंदर, वो आदमी इसको मार रहा है, और 354 तो आता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, वो 354 सेक्शन ही गायब है, क्योंकि वो सेक्शन डालता था तो उसको बेल नहीं मिलता था। पुलिस ने ऐसा सेक्शन डाल दिया जिसके अंदर टेबल जामीन होता है, या पुलिस ने उसमें अरेस्ट ही नहीं किया, क्या वट एवर मस्ट बी द रीज़न, पुलिस ने इसके अंदर सख्ती से काम नहीं किया। उसके बाद वो आदमी जब इन्होंने कंप्लेंट डाला, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आदमी का और उसको द्वेष में आ गया और परेशान करने लगा। फिर ये लोग वहाँ से, वो जो रेंटेड था इनका घर, ये वहाँ से शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद जो भी जगह पे गया, थोड़ा दूर में गया, वहाँ पर भी इनको परेशान करने लगा, कॉल करके। बाद में इनका नंबर ग्राइंडर ऐप करके एक पॉन साइट है, पॉन साइट के अंदर इनका फोटोग्राफ्स और इनका मोबाइल नंबर दे दिया, और इनको कंटिन्यूसली फ़ोन आने लगा लोगों का कि जैसा जिसमें इसका डिटेल्स आ गया तो उन लोग इनको कॉल गर्ल जैसा समझते हैं, तो इनको अश्लीन वीडियोस, फोटोग्राफ्स, इमेजेस भेजने लगा। तो इन्होंने किसी से चैट किया तो पता चला कि तुम्हारा एरिया से ये आदमी ने नंबर डाला है ग्राइंडर ऐप पे। अब ये सब चीज़ इसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाएगा, पुलिस बिठा के रखता था, तो उसने एसीपी के पास कंटिन्यूसली लेटर डाला। एसीपी के उधर जाके बोला सिर्फ डिस्पैच करने का और टप्पा मार के लेने का। अभी डीसीपी के पास कम से कम, एसीपी के पास कम से कम 10-12 लेटर उन्होंने डाला है। उनका अलग अलग इंसिडेंट में उनको परेशान कर रहा था। तो उसका जब लेटरबाजी हुआ है, अभी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, सीनियर पीआई तो उसमें अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, पूरा ब्लेम आता है वो पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई के ऊपर, जिन्होंने ये मैटर के अंदर अगर स्टार्टिंग से अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता था, ऑफिसर जो भी आयो था उसके अंदर अगर सही इन्वेस्टिगेशन करता था, तो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी को थोड़ा सा तो कानून का डंडा दिखा के उसको ठंडा कर सकता था, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता था। कितने सारे पुलिस के तरीके जिसमें तुम उसको कानून का डर दिखाना चाहिए। अभी एक अकेली औरत है, उनके बच्चे लोग के साथ, उनका पुलिस साथ क्यों नहीं दिया? ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का, इसके लिए अभी इन लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, तो इसके लिए इनके साथ में ऐसा हो रहा है क्या? और ये सुपरवाइजरी ऑफिसर क्या कर रहा है इसके अंदर? जो एडिशनल एसीपी है, डीसीपी है और कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट, मैंने जो मैटर इनका उठाया था ये पीएम पोर्टल में आया है। पीएम पोर्टल में आने के बाद जब नीचे आया मैटर, तो सीनियर पीआई का एक लेटर आया कि आपका राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध निवारक परिषद के माध्यम से आपका लेटर वरिष्ठों से नीचे आया है, आप उसके अंदर स्टेटमेंट के लिए आओ। स्टेटमेंट क्या, आप कानूनी कार्रवाई बराबर करना चाहिए। एक आदमी जो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है, लेकिन उसका माइंड साइकिक आदमी है, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, तो वो जब वो अपने तरीके से चलता है, वो पैसे के जोर पे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर वो बचा हुआ है। तो इस तरीके का जो चल रहा है कानून, अंधा कानून जैसा, वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? इनके साथ ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मोदी जी का एक नारा है, हमारे पंत प्रधान का एक नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और इतने ऐसे नारे उन्होंने पार्टी के माध्यम से माइनॉरिटीज़ के लिए और नारी के लिए उन्होंने जाहिर किया है, और वो प्रैक्टिकल में उनका अभी ये मैटर पूरा पीएम पोर्टल में आने के बाद इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन, लाडली बहन का जो योजना है, उसके अंदर हज़ारों लेडीज़ को इन्होंने पैसे का एक आश्वासन दिया इलेक्शन के टाइम पे, विधानसभा इलेक्शंस के टाइम पे पैसे का सपोर्ट देने के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन ऐसा जो प्रॉब्लम्स हो रहा है लेडीज़ के साथ, जो उनको तकलीफ़ होता है, उनको इज्जत के ऊपर कोई दाव डाल रहा है, इस तरीके का जो इनका शोषण करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लेडीज़ कहाँ जाएंगे? और अगर पुलिस स्टेशन में इनके सुनवाई नहीं है तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर मारेंगे क्या? और ये कहाँ भी जाएगा? ये इस तरीके का मतलब ये क्या है, इनका कोई गॉडफादर नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? इनका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है या इनके पास मनी पावर नहीं है इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है क्या?
ये अभी इनका जो पूरा लेखा जोखा जो अभी मुझे अभी वापस दे रहा है मेरे को, मुझे कम से कम दर्जनों लेटर एसीपी को, वहाँ का डिवीजन का एसीपी को दिया है। एसीपी उसके ऊपर सिंपल 107 का चैप्टर प्रोसीडिंग ले सकता है। उसको थोड़ा डर दिखाओ ना। तुम लोग एक एक एनसी कंप्लेन के ऊपर, तुम्हारा रीजन का मैंने पर्दाफाश किया था, एक तुम्हारा एक एनसी कंप्लेन के ऊपर तुम चैप्टर केस लेता है, तो तुम ऐसा आदमी के ऊपर क्यों नहीं ले सकते हैं? उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज है। कम से कम डर तो दिखाओ। कानून का उसको डर ही नहीं है बिल्कुल। और आदमी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी कर बैठेगा। और एक ही टारगेट, एक ही फैमिली को क्यों टारगेट कर रहा है? वो क्या प्रॉब्लम है इन लोग का? ये तो रेंटेड फ्लैट पे थे और इनको जब यहाँ से शिफ्ट हो गया था, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। केस भी मेरे ख्याल से वो केस तो चार्जशीट भी फाइल नहीं होएगा, बोर्ड पे भी नहीं आएगा। ये लोग का भी कैसा होता है, रेंटेड फ्लैट है करके ये लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, तो पुलिस को भी मालूम नहीं पड़ता है अभी यहाँ से शिफ्ट हो गया कंप्लेनेंट, कहाँ गया कंप्लेनेंट का मोबाइल नंबर बदली हो गया, वो केस अपनी मुंह के बल गिर जाएगा आगे जाके। लेकिन स्टार्टिंग में जो है कानून जब उल्लंघन होता है उसी टाइम में जो पुलिस कुछ करता है वही आगे जाके वो क्रिमिनल के माइंड में वही रहता है कि स्टार्टिंग में जो मेरे पर एफआईआर किया और मुझे जेल जाना पड़ा, वही एक चीज़ का डर रहता है कानून के अंदर। बाकी तो क्रिमिनल ट्रायल है, वो एक वकील रहता है, वो तारीख पे तारीख लेते रहते हैं और आगे इसका कुछ होता नहीं है। बड़ा बड़ा केसेस में मैं देखा हूँ कि सब एविडेंस के ऊपर चलता है ट्रायल। और अभी इनका क्या, वे सब छोड़ छाड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो ये जाएंगे नहीं। इनको खाली है कि हमको कोई परेशान नहीं करना चाहिए। जब वो जगह से शिफ्ट हो गया, दूसरा सोसाइटी में चला गया, फिर भी उनको पीछे पड़ गया। एक सेक्स मैनियक जैसा बिहेव कर रहे हो वो मिश्रा, और पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इस तरीके का काम नहीं चलेगा। मैं मोदी जी को निवेदन करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी को निवेदन करता हूँ कि ये इस तरीके का रवैया जो है एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी का, इसके ऊपर अंकुश लगना जरूरी है। नमस्कार।